थक गए पैर लेकिन हिम्मत नहीं हारी, थक गए पैर लेकिन हिम्मत नहीं हारी, जज्बा है जीने का, सफर है अभी जारी। प्यारे साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे और आपका पढ़ाई भी अच्छा से चलता होगा। प्यारे साथियों, अभी आप पढ़ने वाले हैं और मैं आपको पढ़ाने वाला हूं कक्षा 10वीं की गणित। और अभी जो आपका एक्सरसाइज होगा, ये एक्सरसाइज जो है सो 4.4 होगा। ये 4.4 अध्याय में जो है ना सो एक क्लास हो गया है। यदि आपने पिछला क्लास नहीं किया तो पिछला क्लास बाबू पहले इसको करिए। इसके बाद जो है ना सो अगला जितना सारा सवाल होता है ना, उसको जो है ना सो आपको समझने में आसानी होता है। तो चलिए पढ़ाई करते हैं। प्यारे साथियों, पढ़ने से पहले आपका अपना यूट्यूब चैनल वर्क इज लाइफ पर मैं आप सभी का जो है ना सो दिल से स्वागत करता हूं। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। ये 4.4 एक्सरसाइज है। इसमें देखिए आपका जो है ना सो किताब आपके पास होना चाहिए। पेज नंबर 100 है, 100। और ये एक्सरसाइज 4.4 है। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन तक हो गया था। अभी जो होगा तीसरा नंबर क्वेश्चन से जो है सो क्लास को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, आपको दिखाई भी देता होगा स्क्रीन पर। कह रहा है क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगुनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो। यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। इसका मतलब आपको जो है सो आयत का क्षेत्रफल निकालना है। मान लीजिए आयत एक बगिया है। इसमें क्या कह रहा है कि लंबाई जो है ना सो चौड़ाई से दुगुनी है। तो मान लीजिए यदि ये चौड़ाई है तो लंबाई कितना दुगुनी हो जाएगा। चौड़ाई जो है सो दुगुनी हो जाएगा ना। तो आपको बनाते हैं, इधर आइए। बनाने से पहले आप लिखेंगे हल। और आपको यहाँ पे देखिए क्या मानना पड़ेगा। यदि आप चौड़ाई मानेंगे तब ना लंबाई दुगुना होगा। कह रहा है कि चौड़ाई से लंबाई दुगुनी है। तो यहाँ पर लिखेंगे माना कि चौड़ाई बराबर x, माना कि चौड़ाई बराबर x तथा लंबाई बराबर दुगुनी है तो 2x हो जाएगा। दुगुनी है तो 2x हो जाएगा ना। और उसका क्षेत्रफल कितना है, 800 मीटर स्क्वायर है। तो यहाँ पर x मीटर हो जाएगा, यहाँ पर x मीटर हो जाएगा। और क्षेत्रफल कितना है तो 800 मीटर स्क्वायर में है। तो मीटर स्क्वायर में क्षेत्रफल हो जाएगा। अब आप यहाँ पे देखिए, आपने लंबाई माना, चौड़ाई माना, क्षेत्रफल दिया हुआ है। तो अब क्या करेंगे, अब लिखेंगे बगिया का क्षेत्रफल बराबर बगिया का क्षेत्रफल बराबर हो क्या जाएगा, लंबाई गुने चौड़ाई। बगिया का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई हो जाएगा। क्षेत्रफल यहाँ पे देखिए 800 मीटर स्क्वायर है। तो यहाँ पे 800 मीटर स्क्वायर लिख दीजिए। लंबाई आपका 2x मीटर है तो 2x मीटर लंबाई। और चौड़ाई कितना है, x मीटर है तो x मीटर हो जाएगा। यहाँ पे 800 मीटर स्क्वायर रहेगा और यहाँ पे 2x मीटर और x मीटर। तो 2x स्क्वायर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। 2x स्क्वायर मीटर स्क्वायर, ये मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कट गया। 2 से आप काटिएगा तो कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो ना x स्क्वायर बराबर कितना, 400। x स्क्वायर बराबर कितना, आप तो 400 लिख सकते हो। यदि आप यहाँ से देखिए, अब यहाँ से क्या करेंगे, यदि इसके ऊपर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर प्लस माइनस में रूट में जो है ना 400 आ जाएगा। 400 किस में आएगा, रूट में आ जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा प्लस माइनस। अब यहाँ पे आप देखो तोड़िएगा तो 20 गुने 20 बराबर हो जाएगा प्लस माइनस 20 हो गया। यानी x का जो मान आया, एक मान होगा प्लस में और एक मान होगा माइनस में। तो लंबाई और चौड़ाई कभी माइनस में हो नहीं सकता, तो इसका मतलब प्लस में होगा। तो जब प्लस में होगा तो चौड़ाई x है तो लंबाई कितना है, 2x। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः या इसीलिए चौड़ाई बराबर, यहाँ पर लिखेंगे चौड़ाई बराबर, चौड़ाई कितना x मीटर है तो x मीटर के जगह पर x का मान कितना है, 20 है। तो यहाँ पर हो जाएगा चौड़ाई 20 मीटर तथा लंबाई बराबर 2x माने हैं तो 2 गुने 20
बराबर 40 मीटर। समझ गए? यही आपका जो है सो आंसर हो जाएगा। यही आपसे पूछ रहा था कि इसका लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करिए। तो आप यहाँ पे देखिए क्या लिखेंगे, लिखेंगे हाँ आम का बगिया बनाना संभव है। लिखेंगे हाँ हाँ आम का बगिया बनाना क्या है, संभव है। क्यों संभव है? क्योंकि मुझे लंबाई और चौड़ाई का मान जो है ना सो निकल गया। तो यही था तीसरा नंबर क्वेश्चन। देखे ना इसमें है कुछ, इसमें कुछ ऐसा था जो आपसे नहीं बनता। आप वैसे ना बनाए ना, लेकिन यदि आप बनाएंगे तो कोई ज्यादा समस्या इस सवाल में होने वाला नहीं है। तो चलिए इसी के साथ ये तो तीसरा नंबर क्वेश्चन है, तीसरा नंबर क्वेश्चन है। अब इसके बाद चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन पर। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, पढ़िए आप किताब में, किताब को खोलिए और कॉपी पेन अपने पास रखिए। अब बनाना जो है ना सो प्रारंभ करिए। तो देखिए 4 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है, कहता है क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि हाँ तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। और नीचे में देखिए कहता है दो मित्रों की आयु का योग कितना वर्ष है, 20 वर्ष है। तो 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। तो भाई साहब कै गो मित्र है, 2 गो मित्र है। तो यहाँ पर पहले देख लीजिए 2 गो मित्र है, यानी पहला और दूसरा दोनों मित्र का उम्र कितना दिया है, दोनों मित्र का योग 20 दिया हुआ है ना। यदि पहला मित्र का उम्र यदि आप x मान लोगे तो दूसरा का नहीं ज्ञात हो जाएगा। तो पहला का आपने x माना तो दूसरा बराबर क्या हो जाएगा, दूसरा बराबर हो जाएगा 20 माइनस x। जैसे आप समझिए, मान लीजिए कि आपका उम्र जो है ना 30 वर्ष है, आपका उम्र 30 वर्ष है और आपका दोस्त का उम्र आपको पता नहीं। जैसे में देखिए आप मान लीजिए कि 2 आदमी हैं और दोनों आदमी के मिला करके 50 वर्ष हो रहा है। आप 2 मित्र हो और दोनों को मिला करके 50 वर्ष हो रहा है, जिसमें एगो मित्र का यदि 30 वर्ष है तो आपका उम्र नहीं निकल जाएगा। 50 में से आप 30 नहीं घटा देंगे तो आपका उम्र कितना हो जाएगा, 20 वर्ष। तो यहाँ सवालों तो वही कह रहा है, कह रहा है 2 मित्रों का योग 20 वर्ष है, 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। तो आइए ना बनाते हैं, यहाँ पे बनाएंगे। तो पहले लिखेंगे हल। अब यहां से लिखेंगे माना कि पहले मित्र का उम्र बराबर, या आयु लिखिए, पहले मित्र की आयु बराबर x वर्ष तथा दूसरे मित्र की आयु बराबर टोटल 20 वर्ष है। तो दूसरका का क्या हो जाएगा, 20 माइनस x वर्ष हो जाएगा ना। दूसरका का उम्र कितना हो जाएगा, बोलो भाई, बोलिएगा नहीं तो कैसे काम चलेगा। बनाना तो आप ही को न है, हम लोग आपको उठाने का काम करते हैं। अब यहाँ पर देखिए अब क्या कह रहा, फिर किताब खोलिए, कह रहा 4 वर्ष पूर्व, यानी आपको पीछे जाना है। तो लिखेंगे 4 वर्ष पूर्व पहले मित्र की आयु बराबर, यदि अभी x आप माने हैं तो 4 वर्ष पीछे जाएंगे तो क्या हो जाएगा, घट जाएगा ना 4 वर्ष, तो x घटे 4 वर्ष। फिर लिखेंगे 4 वर्ष पूर्व दूसरे मित्र की आयु बराबर, दूसर का मित्र क्या है 20 घटे x, तो ये भी 4 में घटेगा ना, घटे 4 बराबर 20 में से 4 गया तो कितना, 16 घटे x वर्ष। अब यहां पर देखिए अब क्या लगा दिया है, अब इसमें लॉजिक लगाया है। क्या कहता है कि गुणनफल 48 था, यानी 4 वर्ष पूर्व यदि आप घटाओगे तो क्या हो जाएगा, गुणनफल 48, तो गुना कर न दीजिए। अब कोई दिक्कत है तो x घटे 4
16 घटे x बराबर कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, तो 48 हो जाएगा, होगा ना 48। अब इसको आप हल कर दो, x को आप 16 से देखिए, x माइनस 4 को आपको 16 माइनस एक्स से गुना करना है, गुनाए न करना है, तो x माइनस 4 को एक बार 16 से गुना करिए, x माइनस 4 को एक बार x से गुना करिए, तो यहाँ पर आइए x को 16 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 16x, 4 को 16 से गुना करेंगे तो माइनस 64, x को माइनस एक्स से गुना करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर, और माइनस 4 को माइनस एक्स से गुना करेंगे तो प्लस 4x बराबर ये 48 हो जाएगा, हो गया। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर लिखिए माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर देखिए 4x, यहाँ 16x, दोनों सेम है तो जुट जाएगा, प्लस 20x, यहाँ घटे 64 है तो घटे 64, और 48 को आप लाओगे बाईं तरफ बराबर से तो ये भी माइनस 48 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना। अब यहाँ पर आप एक लाइन और लिखिए, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस माइनस 64 माइनस 48, संख्या तो जुट जाएगा लेकिन चिन्ह माइनसवे का होगा, तो 8 4 12, हासिल 6 4 10 1 11, 112 हो गया बराबर 0। अब यहाँ देखिए यहाँ माइनस लगा है तो माइनस को कॉमन कर लीजिए ना, तो माइनस को यदि आप कॉमन करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 बराबर 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर घटे 20x प्लस 112 बराबर क्या हो जाएगा, 112 बराबर 0 होगा कि नहीं होगा, 112 बराबर 0 तो होगा। अब यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, कह क्या रहा है ये क्वेश्चन, कहता है क्या निम्न स्थिति में संभव है, यदि हाँ तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करिए, यदि संभव है कि नहीं है तो आपको तो मूल ज्ञात करना पड़ेगा, मूल ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, डी का अनुमान ज्ञात करना पड़ेगा, तो डी बराबर क्या होता है, आइए इधर, आप इधर आइए, देखिए पहले आप यहां से बनाना प्रारंभ करेंगे, यहां तक आएंगे। अब कह रहा है क्या संभव है, तो आप संभव है कि नहीं है इसके लिए तो डी निकालना पड़ेगा, तो ए का मान कितना हो जाएगा 1, बी का मान हो जाएगा -20, और सी का मान हो जाएगा 112, तो डी बराबर क्या होगा, डी बराबर बी स्क्वायर घटे 4ac, तो बी स्क्वायर का मान कितना है -b, बी का मान -b है तो स्क्वायर कर देंगे, तो -20 का स्क्वायर घटे 4, ए का मान 1 है और सी का मान 112, तो यहाँ पे हो जाएगा 20 20 400 आ घटे 12 चौका 48, तो 448, यानी डी का मान जो है सो -48 में आ गया। यदि माइनस में आया है तो आपको बताए हैं कि डी का जो मान हुआ सो 0 से जो है ना सो कम हो गया, 0 से कम हो गया ना, डी का मान 0 से कम हो गया। या आप ऐसे भी कह सकते हो कि मूल वास्तविक नहीं है या अस्तित्व में नहीं है, तो यहाँ पर लिखेंगे संभव नहीं है, लिखेंगे यह संभव नहीं है, क्या लिखोगे, यह संभव नहीं है। असंभव क्यों नहीं है, क्योंकि माइनस आ गया ना, तो माइनस जब आ गया ऋणात्मक आ गया, डी का मान 0 से जो है ना सो कम हो गया, इसीलिए तो संभव नहीं है। जमीर जिंदा रख कबीर जिंदा रख, सुल्तान भी बन जाए तो दिल में फकीर जिंदा रख, हौसले के तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रख, हार जा चाहे जिंदगी में सब कुछ मगर फिर भी जीतने की उम्मीद जिंदा रख। तो चलिए अब आपको जमीर जो है ना सो जिंदा रखना होगा, उम्मीद आपको जिंदा रखना होगा। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन यानी यहाँ पे था, ये तीसरा नंबर क्वेश्चन हो गया, ये चौथा नंबर क्वेश्चन हो गया। अब एक क्वेश्चन और बचा है इस चैप्टर में, एक क्वेश्चन और बचा है, तो चलिए उसको भी जो है ना सो सॉल्व करिए लेते हैं। चलिए अब जो है सो 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं और इस चैप्टर का ये अंतिम क्वेश्चन है।
आपको स्क्रीन पर सारा क्वेश्चन दिखाई देता होगा। देखिए क्या लिखा है इसमें। कहता है कि क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना है, यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करिए। देखिए परिमाप दे दिया है, क्षेत्रफल भी दे दिया है, हमको था पता लंबाई चौड़ाई का है ये नहीं है। तो लंबाई चौड़ाई का यदि पता नहीं है तो क्या करेंगे, लंबाई चौड़ाई को तो मानना पड़ेगा ना। तो ये 5 नंबर क्वेश्चन है। तो यहाँ पर लिखेंगे हल और बनाना प्रारंभ करिए, क्योंकि मुझे लंबाई चौड़ाई पता नहीं है तो दोनों को मानना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे माना कि लंबाई बराबर x तथा चौड़ाई बराबर क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। चौड़ाई बराबर क्या हो जाएगा जी, तो चौड़ाई बराबर y हो गया। तो अब यहाँ पर देखिए परिमाप भी दिया है और क्षेत्रफल भी दिया है। तो यहाँ पे कौन सूत्र लगेगा, आयत का क्षेत्रफल आता है ना। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है बबुआ, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई गुने चौड़ाई। आयत का परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप होता है 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई। तो आप दोनों को निकालिए। तो यहाँ पर आपको देखिए परिमाप 80 दिया है, क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर दिया है। तो क्या निकाल लेंगे, परिमाप पहले निकाले कि क्षेत्रफल निकाले, आपको जो मर्जी है ना सो निकाल सकते हो। तो चलिए निकालते हैं। यहाँ पर क्षेत्रफल लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल बराबर, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई। और क्षेत्रफल कितना है, क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर दे दिया है। यहाँ पे मीटर है तो मीटर आपको मानना पड़ेगा। क्षेत्रफल कितना है, 400 मीटर स्क्वायर है। तो 400 मीटर स्क्वायर बराबर आयत का क्षेत्रफल क्या होता है जी, लंबाई गुने चौड़ाई। तो यहाँ पर लिखेंगे आप लंबाई गुने चौड़ाई। लंबाई है x मीटर तो x मीटर और चौड़ाई है y मीटर तो y मीटर। तो यहाँ पे हो जाएगा 400 मीटर स्क्वायर बराबर 400 मीटर स्क्वायर बराबर एक्स वाई मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कट गया तो एक्स वाई बराबर कितना हो गया, 400 हो गया ना। इसको मान लीजिए आप समीकरण 1। मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर खत्म तो एक्स वाई बराबर कितना, 400। अब इसको आप समीकरण 1 मान लीजिए। अब फिर आप लिखेंगे आयत का परिमाप बराबर, यहाँ पे लिखिए आयत का परिमाप बराबर 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई। यही तो सूत्र होता है ना आयत का सूत्र यही होता है। और परिमाप आपको कितना दिया है, देखिए किताब में परिमाप आपको 80 दिया हुआ है। तो परिमाप के जगह आप 80 लिखेंगे बराबर 2 और लंबाई है x मीटर तो x मीटर जोड़ चौड़ाई है y मीटर तो y मीटर। कोई दिक्कत, किसी प्रकार का समस्या, यहाँ भी मीटर होगा। तो अब यहाँ पर देख लो भाई साहब होगा क्या, 2 से आप काटोगे तो कितना हो जाएगा, 40 मीटर। तो यहाँ पे 40 मीटर बराबर, अब यहाँ पर देखिए दोनों में मीटर है तो मीटर कॉमन ले लीजिए। तो x प्लस वाई, ये मीटर से मीटर कट गया तो x प्लस वाई बराबर क्या हो गया, 40 हो गया। x प्लस वाई बराबर कितना, 40। तो यहाँ पर आप x बराबर 40 घटे y हो गया। x बराबर क्या हुआ, 40 इधर है बराबर के दाईं तरफ तो 40 और y को ले जाएंगे बाईं तरफ तो माइनस y। अब यहाँ पर देखिए अब ये x का मान जो है सो 40 माइनस y आया है। तो इस मान को आप समीकरण 1 में तो रख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। अब x का मान आपको ये आया है, समीकरण 1 यहाँ पर है। तो यहाँ पर लिखिए एक्स वाई बराबर 400। तो x के जगह पे आप 40 माइनस वाई तो रख सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 40 माइनस वाई, ये y गुना में है तो रहेगा वहां पर बराबर 400। 40 को आप y से गुना करोगे तो कितना हो जाएगा, आइए इधर आइए, आप गुना जो करेंगे, अब आप अपने से भी बना सकते हो बाबू आप अपने से भी आप बना सकते हैं, समझ गए। यदि आप अपने से नहीं बनाते हैं तो फिर समस्या आप ही को होगा, आपको ज्यादा जो है ना प्रैक्टिस करना पड़ेगा।
इसीलिए अब आप इतना तक हो गया है तो इसको आप अपने से खुद सॉल्व करिए। अब थोड़ा जिम्मेदार बनिए। अब जो है ना देखिए 5 महीना गुजर गया, 5वां महीना गुजर गया, फरवरी में आपको एग्जाम होना है। आपका एग्जाम फरवरी में ना होता है। तो 40 को आप y से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 40y हो जाएगा। घटा का चिन्ह है तो घटा का देंगे। y को y से आप गुना करोगे तो कितना हो जाएगा? y स्क्वायर। बराबर में 400 है तो यहाँ पे 400 लिख देंगे। किसी तरह का समस्या नहीं। तो यहाँ पे y स्क्वायर ये प्लस में है तो प्लस 40y, इसको कर देता इस साइड तो माइनस 400 बराबर 0। अब माइनस कॉमन ले लेंगे तो y स्क्वायर घटे 40y प्लस 400 बराबर 0। तो ये हो जाएगा y स्क्वायर घटे 40y प्लस 400 बराबर 0 हो गया। अब देखिए किताब में आपको क्या रहा है। कह रहा है क्या परिमाप 40 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर के एक पार्क को बनाना संभव है? यदि हाँ तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करिए। अब यहाँ पर देखिए कह रहा है क्या संभव है, तो संभव है कि नहीं है इसके लिए आपको तो डी का मान निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? a बराबर 1 हो जाएगा, b बराबर -40 हो जाएगा और c बराबर 400 हो जाएगा। तो d बराबर क्या होगा? d बराबर होता है बी स्क्वायर घटे 4ac। तो 4ac होगा तो बी स्क्वायर, तो b का मान कितना है? 40 -40 है तो यहाँ -40 का स्क्वायर घटे 4। a का मान 1 है और c का मान 400 है। तो कोई समस्या है? c का मान 400 तो 400 दे दिए। अब यहाँ पर 40 का स्क्वायर है तो 40 गुना 40 कितना हो जाएगा? 1600 हो जाएगा। तो 1600 माइनस 4 को 1 से गुना करेंगे तो 4 है और फिर 400 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1600 हो जाएगा। यानी d बराबर 0। और जब d बराबर 0 होता था तो क्या होता था? मूल की स्थिति, मूल वास्तविक होगा और समान होगा। तो अब d का मान 0 आ गया है तो अब आपको मूल तो निकालना पड़ेगा ना। तो x बराबर क्या होता था? घटे b प्लस माइनस रूट d लिखिए या बी स्क्वायर घटे 4ac लिखिए, कोई समस्या नहीं है। बी स्क्वायर घटे 4ac क्योंकि ये जो मान है, ये जो मान आया है आपको सो ककर यहाँ पे देखिए d बराबर बी स्क्वायर घटे 4ac है। तो यहाँ पे आप d भी लिख सकते हैं, बी स्क्वायर घटे 4ac भी लिख सकते हैं, किसी तरह का समस्या नहीं। तो 2a तो यहाँ पे लिख दीजिए 2a। अब आइए इधर, अब इधर आप आओगे तो यहाँ पर देखिए, अब आप इधर आइए तो x बराबर हो जाएगा, x बराबर घटे b है ना, तो b का मान -40 है तो यहाँ पर रहेगा -40 अब प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर घटे 4ac। अब मान कितना आया है? 0 न है तो रूट 0 अब बट्टा में 2a तो 2 गुण a का मान 1 है तो a। अब आप इसको बाहर निकालोगे तो क्या हो जाएगा? 40 हो जाएगा। और रूट में जो है ना सो 0 है तो उसका तो कोई मतलब है नहीं। अब बट्टा में 2 तो 2 से काटेंगे तो 20 हो जाएगा। यानी x का मान 20 हो गया। मूल बराबर है, मूल वास्तविक और समान, तो समान है तो अब और मान निकालेंगे ना तो उसका भी 20 होगा। तो यहाँ पर देखिए यदि यहाँ पर x बराबर 20 है तो इसका लंबाई भी 20 होगा और चौड़ाई भी 20 होगा। समझ गए? तो यहाँ पर लंबाई भी 20 होगा और क्या चौड़ाई भी 20 होगा। यदि और आप संतुष्ट होना चाहते हैं तो x बराबर 20 है, ये 20 आया है तो आप यहाँ पर भी रख सकते हैं। देखिए एक्स वाई बराबर कितना है? 400 आया है ना, तो इस जगह पर आप ये लिख सकते हो। यदि y का मान आप निकालना चाहते हो तो एक्स वाई बराबर 400, x के जगह आप 20 रख दीजिए तो y बराबर 400। तो y बराबर 400 बट्टा कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा ना, कट गया 20 हुआ। यानी y का भी मान 20 आ गया। लेकिन आपको इधर नहीं बनाना है, ये 20 हुआ तो यहाँ पर आप लिखेंगे लंबाई बराबर 20 तथा चौड़ाई बराबर 20। कथी में दिया है? मीटर में, तो ये भी मीटर हो जाएगा, ये भी मीटर हो जाएगा। यही आपका जो है ना सो आंसर हो जाएगा। तो प्यारे साथियों ये आपका जो है ना सो चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया। अब जो अगला चैप्टर होगा वह 5वां नंबर अध्याय होगा।
5.1 से। तो अब आप लोग जो है ना सो कमर कस लीजिए। अब कंटिन्यू आपका क्लास अभी हो रहा है और आपका काम है प्रत्येक दिन जो है ना सो क्लास करना। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। यह क्लास यह सेशन आपको कैसा लगा अपनी राय जो है ना सो कमेंट में जरूर दीजिएगा, समझ गए। और यदि अच्छा लगा है तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और लाइक का बटन दबा दीजिएगा, सभी लोग शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए आज यहीं पर ब्रेक लगाते हैं, फिर मिलेंगे अगले दिन, तब तक के लिए बाय बाय।